आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉल के ज़रिए से हम बात करते हुए कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं, यानी मोबाइल फ़ोन पर यूज़ किए जाने वाले सेंटेंसेस जिनकी इंग्लिश आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यकीन जानिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारी पिछली डेली यूज़ सेंटेंसेस की वीडियो से मुख्तलिफ हैं, यानी उनसे अलग हैं। इसको सुनने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। इससे पहले एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारी टीम के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर लीजिए। जब आपको कोई कॉल करता है तो उस वक्त आपके पास अगर कोई बैठा होता है तो आप उससे क्या कहते हैं? मेरा फ़ोन बज रहा है। तो इंग्लिश में से कहेंगे माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। माई फ़ोन इज़ रिंगिंग, मेरा फ़ोन बज रहा है। ऐसे में अगर आप उठ कर के जाएं और अपने मोबाइल को चेक करें और किसी का कॉल आपको नहीं आया होता है तो आप क्या कहते हैं? लगता है आपका फ़ोन बज रहा है। जी हाँ, आप ऐसे ही बोलते हैं, लगता है आपका फ़ोन बज रहा है। तो इससे इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। आई थिंक लगता है, या मुझे ऐसे लगता है कि आपका फ़ोन बज रहा है। प्लीज़ चेक इट, आप उसे चेक कर लीजिए। प्लीज़ चेक इट, आप उसे चेक कर लीजिए। जब मोबाइल फ़ोन को उठाया और बात करना शुरू की तो शुरू में कहा हेलो कौन? हेलो कौन है? तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हेलो हु इज़ दिस। हेलो हु इज़ दिस। इसीलिए आपको मालूम होगा कि अगर हमसे कोई हमारा नाम पूछे व्हाट इज़ योर नेम, तो हम उसको अपना नाम यूँ भी बता सकते हैं, माई नेम इज़ हामिद, माई नेम इज़ हमाद। और यूँ भी उसे जवाब दे सकते हैं दिस इज़ हामिद। यानी हम माई नेम की जगह पर दिस इज़ को भी यूज़ कर सकते हैं नाम बताने के लिए। तो ठीक यूँ ही पूछने में भी हम दिस को यूज़ कर सकते हैं, हु इज़ दिस, कौन हैं आप। या इसमें एक और हम तरीका यूज़ कर सकते हैं, वो है हेलो हु इज़ इट। हु इज़ इट, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं हेलो कौन है की जगह पर। ऐसे ही हम कई मर्तबा ये भी पूछते हैं हेलो कौन बोल रहा है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हेलो हु इज़ स्पीकिंग। स्पीक बोलना, और उसी से स्पीकिंग आईएनजी फॉर्म के साथ। हेलो हु इज़ स्पीकिंग। हेलो कौन बोल रहा है, हेलो हु इज़ स्पीकिंग। ऐसे में उसने जवाब दिया हेलो मैं अकबर हूँ, मैं हामिद से बात करना चाहता हूँ। हेलो मैं अकबर हूँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे हेलो दिस इज़ अकबर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमसे कोई हमारे बारे में पूछे नाम, तो उसे हम दिस इज़ के साथ बता सकते हैं, दिस इज़ अकबर। मैं हामिद से बात करना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर हामिद। अगला सेंटेंस है क्या आप मुझे सुन सकते हो? क्या आपको सुनाई दे रहा है? हम अपनी ज़बान में इसे दोनों तरह कहा करते हैं। इंग्लिश में इसे कहने का एक ही तरीका होगा कैन यू हेयर मी। कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो, यानी क्या आपको सुनाई दे रहा है। कैन यू हेयर मी। अगर सामने वाले को आवाज़ आ रही है तो वो कहेगा हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ, या यूँ कहेगा हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ। तो इसे इंग्लिश में यूँ कहेगा यस आई कैन हेयर यू। यस हाँ, आई कैन हेयर मैं सुन सकता हूँ, यू तुम्हें, यानी तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ। अगर उसे आवाज़ नहीं आती होगी तब
वो यूं कहेगा, नहीं मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। इसे इंग्लिश में यूं कहेंगे, नो आई कैंट हियर यू। नहीं मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। आई कैंट हियर यू। कैन नॉट, कैन प्लस नॉट, कैन नॉट, आई कैन नॉट हियर यू। इसे पूरा यूं समझिए। अगर आवाज़ आ रही है लेकिन मुश्किल से आ रही है, तो इस समय सामने वाला शख्स कहेगा, मैं आपको मुश्किल से सुन पा रहा हूँ। और इसी को इंग्लिश में यूँ कहेंगे, आई कैन बेरली, बेरली हियर यू, बेरली, मुश्किल से। आप मेरे प्रोनंसिएशन की तरफ भी ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर किसी भी वर्ड का प्रोनंसिएशन या तलफ़ुज़, उच्चारण जो भी कह लीजिए, आपको मालूम करना है, तो इसके लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। आप जिस वर्ड का तलफ़ुज़, उच्चारण, प्रोनंसिएशन चेक करना चाहते हैं, आसानी के साथ चेक कर लेंगे। आप किससे बात करना चाहते हो? अगर किसी ने आपको अननोन नंबर से कॉल किया तो आप क्या कहेंगे? आप किससे बात करना चाहते हो? आप यही कहते हैं ना? तो इसकी इंग्लिश यूँ होगी, हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू? आप किससे बात करना पसंद करेंगे? हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू? आप किससे बात करना पसंद करेंगे? ऐसे में अगर वो ऐसे शख्स का नाम बताए जिसे आप नहीं जानते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? आपने किस नंबर को डायल किया? आप पहले नंबर चेक कर लीजिए, आपने किस नंबर को डायल किया। आपने किस नंबर को डायल किया, इसकी इंग्लिश यूँ होगी, व्हाट नंबर डिड यू डायल? व्हाट नंबर डिड यू डायल? आपने किस नंबर को डायल किया। इसके साथ आप यूँ भी कह सकते हैं, प्लीज़ चेक इट। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, प्लीज़ नंबर्स को चेक कर लीजिए। अगर सामने वाला ये कह दे कि गलती से मैंने कॉल कर दिया है, शायद मुझे ऐसा लगता है, कई मर्तबा होता है जिसमें सामने वाला फिर यूँ कहता है कि माफ़ करना, लगता है मैंने गलत नंबर डायल किया है। तो इसकी इंग्लिश यूँ होगी, ओह सॉरी, आई थिंक आई डायल द रॉन्ग नंबर। माफ़ करना, लगता है मैंने गलत नंबर डायल किया है। ओह सॉरी, माफ़ करना, आई थिंक पर एक कंप्लीट वीडियो हमारी मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में हम उसका भी लिंक दे देंगे, उसे भी आप देख सकते हैं। आई थिंक, लगता है, मैंने डायल किया है, द रॉन्ग नंबर, गलत नंबर। ये तो तब की बात है जब सामने वाला बोल रहा हो, लेकिन अगर आपको बोलना हो कि लगता है आपने गलत नंबर डायल किया है, अगर आपको ये बोलना हो तो आप किस तरह बोलेंगे? आई थिंक यू डायल्ड द रॉन्ग नंबर। लगता है आपने गलत नंबर डायल किया है। आई थिंक, लगता है, यू डायल्ड द रॉन्ग नंबर, आपने गलत नंबर डायल किया है। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये बात हमारी पूरी हो गई। उसने ओके कह दिया और हमने काट दिया, उसने गलत नंबर लगा दिया था। अब देखिए एक दूसरा कॉल हम करते हैं। इसमें क्या होगा, हम अपने फ्रेंड्स से कह रहे हैं, मैं सुबह से, ये सुबह को यहाँ हिंदी में गलत लिखा है, माफ़ कीजिएगा, मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ लेकिन तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो। या अपने फ्रेंड्स को, अपने घर वालों को बोल सकते हैं। इसकी इंग्लिश ये होगी, आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ लेकिन तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो। लेकिन तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो, इसकी इंग्लिश, बट, लेकिन, यू आर नॉट पिकिंग अप द फ़ोन। याद रखिए, पिक अप इसका माना होता है उठाना, फ़ोन उठाना। पिक अप द फ़ोन, फ़ोन उठाना। आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ, बट यू आर नॉट पिकिंग अप द फ़ोन। ये बात थी अगर सुबह को आपने ट्राई किया हो तब की। लेकिन अगर
इसके बजाय आपको यूँ कहना हो, कल रात मैंने आपको कॉल किया लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। इसकी इंग्लिश यूँ होगी, कल रात मैंने आपको कॉल किया। सबसे पहले इसकी इंग्लिश देखें। आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट। मैंने कल रात, लास्ट नाइट यानी कल रात, आपको कॉल किया बट लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। यू डिड पिक अप। पिक अप, पिक अप का मतलब ही फ़ोन उठाना होता है, तो इसलिए द फ़ोन को लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगा दें तब भी अच्छा है, ना लगाएं तब भी चलेगा, क्योंकि पीछे से बात फ़ोन की चली आ रही है। उसे नहीं भी यूज़ करेंगे तब भी चलेगा। अगर आपके फ्रेंड ने आपको बात के दौरान किसी दूसरे फ्रेंड के बारे में पूछा कि क्या उससे आपकी बात हुई, तो अगर आपका कॉल उसने नहीं उठाया तो आप यूँ कहेंगे, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। इसको इंग्लिश में यूँ कहेंगे, ही इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। ही इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। ऐसे में आपने अगर फिर से ट्राई किया और उसने कॉल उठा लिया, तो अब आप किस तरह उसको कहेंगे? शायद आप यूँ कहेंगे, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? यही कहेंगे ना, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? इसको इंग्लिश में यूँ कहेंगे आप, वाई आर यू नॉट पिकिंग अप द फ़ोन। मैं ये समझ रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आप मेरी इस वीडियो को बहुत ही दिलचस्पी के साथ सुन रहे होंगे। वाई आर यू नॉट पिकिंग अप द फ़ोन। तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? या आप यूँ भी कह सकते हैं, आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? और इसकी इंग्लिश यूँ हो जाएगी, वाई डिड यू पिक अप द फ़ोन। वाई डिड यू पिक अप द फ़ोन। आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? अगर आपको बात करते करते कोई काम हो जाए अचानक से और आपको कॉल को थोड़ी देर के लिए रोकना हो, तो आप उसे अपनी ज़बान में किस तरह कहते हैं? यूँ ही कहते हैं ना कि प्लीज़ लाइन पर बने रहें, यानी थोड़ा रुक जाओ यार, लाइन पर बने रहो। तो इसको यूँ कहेंगे, होल्ड द लाइन प्लीज़। होल्ड द लाइन प्लीज़। प्लीज़ लाइन पर बने रहें। या आप इसे यूँ भी कह सकते हैं, ज़रा एक मिनट रुकिए। होल्ड ऑन अ मिनट। या यूँ भी कह सकते हैं, हैंग ऑन अ मिनट। एक मिनट रुकिए ज़रा, ज़रा एक मिनट रुकिए। या आप उससे पूछना चाहते हैं कि वो रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, तो यूँ कहेंगे, क्या आप ज़रा एक मिनट रुकोगे? विल यू प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। क्या आप ज़रा एक मिनट रुकोगे? उसने फॉर एग्ज़ाम्पल येस, नो जो भी कहना होगा आगे कह देगा। इसका एक और तरीका आपके सामने हम बताते हैं। यूँ भी कह सकते हैं आप, थोड़ी देर रुकिए, जस्ट ए मोमेंट प्लीज़। जस्ट ए मोमेंट प्लीज़, थोड़ी देर रुकिए। अब जब इतना उसको आपने रुकवा दिया है और मैंने भी आपको रुकवा दिया है, तो मैं आपको यूँ कहूँगा अगले सेंटेंस के लिए, इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसकी इंग्लिश यूँ होगी, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। आपको मैंने इंतज़ार करने के लिए रोक के रखा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। इतना सारा इंतज़ार भी करवाया, अब आप कुछ अपनी बातें करेंगे। फिर आखिर में, क्या आप मुझे कल सुबह फिर से कॉल कर सकते हैं? कभी कभार जब हमें बात के दौरान कोई काम करना होता है तो फिर हम यूँ ही कह देते हैं कि भाई कल सुबह फिर से आप कॉल कर देना। इसमें भी देखें, सुबह को गलत लिखा गया है हिंदी में। क्या आप मुझे कल सुबह फिर से कॉल कर सकते हैं? कुड यू कॉल मी बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग। कुड यू कॉल मी बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह में क्या आप फिर से मुझे कॉल कर सकते हैं? या सिर्फ आपको यूँ कहना हो, फिर से कॉल करना या वापस कॉल करना, कॉल बैक, कॉल बैक, सिर्फ इतना कहेंगे काम चल जाएगा। फिर से कॉल करना। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत ही दिलचस्प
लगा होगा आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, और अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता लगे हमारा वीडियो कैसा रहा।